हेलो दोस्तों, दूसरे सेट में आज स्वागत है आपका। हिस्ट्री का 2021 में जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखेंगे इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली है, वाजिद अली है, कुंवर सिंह है या सभी है? तो राइट आंसर तो दोस्तों हो जाएगा आपका पीर अली। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से है, मतलब किस राज्य से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में द्वारा महात्मा गांधी को बुलाया गया था और उस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा ये सत्याग्रह हुआ था। तो ये बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो राइट आंसर जो दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, गोपुरम का किससे संबंधित है? गाय है, व्यापार है, मंदिर है, घर है? तो राइट आंसर जो दोस्तों इसका सी हो जाएगा, मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जी.एस. लिविदेव या निकोली कोंटी या कार्ल मार्क्स या सभी को? तो राइट आंसर जो दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 1853, ठीक है, 1854, 1583 और 1584। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी, 1583 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग का था? तो हड़प्पा सभ्यता सब जानते हैं कांस्य युग का था। तो राइट आंसर जो दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? तो पिछले सेट में आप 1 में बनाए हैं तो उसको ध्यान में होगा, तो अभी ये इसका आंसर आप लगा चुके होंगे अभी तक। पहला प्रश्न ऑप्शन है चौधरी रहमत अली, दूसरा है लिकायत अली, तीसरा है जिन्ना और चौथा है इकबाल। तो राइट आंसर जो दोस्तों इसका हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कॉर्नवालिस कोर्ट बना। तो कॉर्नवालिस जो है गवर्नर 1786 से लेकर 1793 तक रहता है। ठीक है, तो ये बंगाल का गवर्नर रहता है। ठीक है, गवर्नर जनरल। और आपका ये हो जाएगा बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये तीनों क्षेत्र में रहता है। अस्थाई बंदोबस्त लागू करता है यही कॉर्नवालिस। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन दे रहा है 1775, 1793। हाँ, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा 1793। अगला प्रश्न को देखेंगे, सिंधु घाटी वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो तांबा का था, सोना का था, चांदी का था। सिंधु घाटी के वासी जो है व्यापार करते थे, तो उनको उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था। बाकी जो सारे जो धातु थे उसका ज्ञान था उसको। अगला देखेंगे, इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया है? तो अरबी है, तुर्क है, उर्दू है, फारसी है? तो राइट आंसर जो दोस्तों है अरबी, वो हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो हम पिछले सेट में भी बना चुके हैं इस प्रश्न को, फिर आ गया है तो इसको रिपीट करते हुए बनाएंगे। 1930 है, 1919 है, 1920 है, 1932 है? तो 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग हुआ था 1930 में, जबकि दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, सवैया आंदोलन 1932 में जो है संवैधानिक से है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर जो है दोस्तों 1920 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्ट विलियम किस शहर में है? फोर्ट विलियम किस शहर में है? पहला है कोलकाता, बम्बई, दिल्ली। तो राइट आंसर जो दोस्तों है कोलकाता हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न को देखेंगे, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फायान है, एत्सिंग है, हैंसांग है या सभी है? तो गुप्त काल में जो दोस्तों है चंद्रगुप्त थे जो है तो फायान आया था। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, महाभारत की रचना किस भाषा में है? तो महाभारत की रचना जो है देव व्यास ने की थी
इसका जो है संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो सभी को मालूम है मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, तो राइट आंसर जो दोस्तों सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इंडिका के लेखक कौन थे? पिछले प्रश्न में हम लोग बना चुके हैं, पिछले सेट में सेट 1 में बना चुके हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। ये मेगास्थनीज कौन थे? तो एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, राजदूत थे सेल्यूकस लिकेटस के। ठीक है, तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है दोस्तों गुरु नानक का है, और टोटल गुरु हुए थे 10 गुरु हुए थे, जिसमें कुछ प्रमुख गुरु हैं। गुरु नानक है, अंगद देव है, अमरदास है, रामदास है, अर्जुन देव है, तेग बहादुर है, हरि सिंह है। ठीक है, इस तरह से 10 गुरु थे। अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे जो पटना के थे। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो है बंगाल विभाजन के जस्ट 1 साल के बाद हो गया था। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो राइट आंसर जो दोस्तों ए हो जाएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से महिला संत थी। अच्छा, महिला संत कौन थी वो देखेंगे। अंडाल है, मीरा है, कराईकल है, या सभी है? तो राइट आंसर जो है सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो 1498 में प्रथम पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न देखेंगे, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, जयपुर। तो हो जाएगा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है दरगाह? तो अजमेर में। अगला देखेंगे, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। तो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से, जो कर्नाटक के क्षेत्र में है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला है, मोहिउद्दीन औलिया किस सूफी संत से संबंधित है? तो मोहिउद्दीन औलिया जस्ट अभी इसे हमने बनाया था चिश्ती। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, चिश्ती। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक पूछ रहा है। तो 1526 से लेके 1530 तक थे मुगल शासक जो है, बाबर थे प्रथम। ठीक है, मुगल शासक। अंतिम पूछा जाएगा तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, तो बाबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 16 है, 20 है, 18 है, 6 है। तो पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांत की संख्या 6 है। ठीक है, इतना हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया? पश्चिम बंगाल में, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में। राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, दक्षिण भारत में। ठीक है, अगला देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो पहला है दोस्तों आपका नवगाथिक शैली, दूसरा है इंडो सारासेनिक शैली, और नवशास्त्रीय शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, इंडो सारासेनिक शैली। अगला प्रश्न देखेंगे, मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मालवाड़ी बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये इसको भी बताएंगे। तीनों बंदोबस्त जो था तो वो हुआ था कॉर्नवालिस के समय में 1793 में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जमींदारी व्यवस्था था। ठीक है, और रैयतवाड़ी जो आया था, रैयतवाड़ी में हेक्टर मुंडो और रीड थे। ठीक है,
तो वो क्या है कि उस समय रैयतवाड़ी में किसान जो है ज़मीन का स्वयं मालिक होता था। लेकिन मालगुजारी में क्या है कि गांव का कोई एक व्यक्ति को मालिक बनाया जाता था और वो उछल के सारा राजस्व उछल के अंग्रेज़ को देता था। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, मार्टिन बर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को तो अकबर है, जहांगीर है, बाबर है, शाहजहां है। तो आंसर जो दोस्तों अकबर हो जाएगा। 7 द्वीपों वाला नगर किसे कहा जाता है? तो सबको मालूम है बम्बई को कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश, दिल्ली, बम्बई, शिमला। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है आपका भगवा नदी के किनारे है। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और क्या बोलते हैं, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन कौन है? पहला है अशोक मेहता, जेम्स आउट्रम, रॉबर्ट्स, गांधी जी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, अशोक मेहता हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? तो 1581 में, 1579 में और 1562 में, 1564 में। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 1581 में। अगला जो है संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो संताल विद्रोह दोस्तों हम लोग को मालूम है 1855 में हुआ था। तो देखेंगे ऑप्शन कौन कौन सा है। तो 1853 है, 1841 है, 1832 है, 1851 है। तो इसमें तो वो ऑप्शन है नहीं, तो राइट आंसर मान लेंगे ए, उसके आसपास का 1853। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में 12 साल का अकाल पड़ा था। उसी समय ये मतलब इसी समय ये चले गए थे और दक्षिण भारत में, उसके बाद अकाल खत्म होने के बाद आए थे। तो क्या हुआ था, इसमें बट गए थे श्वेतांबर और दिगंबर में। अगला प्रश्न को देखेंगे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचारी का जोड़ा था। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा। ये 24वें गुरु थे। ठीक है, अगला 24वें तीर्थक थे, गुरु नहीं तीर्थक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल, अकबर, बाउद्दीन, फैजी। तो अबुल फजल हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो महात्मा गांधी है, विवेकानंद है और बाल गंगाधर तिलक है। इनमें सभी है। तो राइट आंसर दोस्तों इन सभी ने व्यक्त किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्म की शुरुआत किसने की? ये क्वेश्चन सेट 1 में भी बना चुके हैं। अशोक ने की थी धर्म की शुरुआत। और धर्म विस्तार के लिए कुछ व्यक्ति को इन्होंने आधिकारिक तौर पे नियुक्त भी किया गया था, जो मतलब कि गांव में जाके और समाज के बीच में धर्म के बारे में बताते थे। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी है, तैमूर है, महमूद गजनी है। तो राइट आंसर जो दोस्तों सी हो जाएगा, महमूद गजनी। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो राइट आंसर जो दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था 1939 से लेके 1945 तक चला था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और टोटल सदस्य थे उसमें 7 थे। ठीक है, BR अम्बेडकर को लगाकर। तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल है, गुजरात है, बिहार है, दिल्ली है। तो डांडी यात्रा जो है आपको 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक चला था। उसके बाद समैया आंदोलन 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। तो ये गुजरात में है। राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तंबाकू का सेवन किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम किया था? तो अकबर ने किया था। राइट आंसर जो दोस्तों ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? तो कारण तो बहुत सारा था, लेकिन मुख्य कारण जो है आपका चर्बी वाला कारतूस जो है वही था। आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? स्नानागार जो है आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। राइट आंसर जो दोस्तों सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो अल्बुकर के द्वारा अधिकार किया गया था और 1510 में सुल्तान आदिल शाह को हराकर 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो ये था आज दूसरे सेट का प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था। आप इसे देखें, प्रैक्टिस करें और बना